इंदौर 9/5/2025 सर्व समाज जनसेवक संगठन पीड़ित मानवता की सेवा में तत्पर है। मांगल्या काकड़ पर 100 परिवारों के मकान तोड़ने हेतु नोटिस दिए गए हैं। सर्व समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नंदलाल यादव जी, संभागीय अध्यक्ष डॉक्टर विकास चौधरी, जिला अध्यक्ष महिला अनीता चौहान, मुकेश रोकड़े जी ने बस्ती का दौरा कर महिलाओं एवं पुरुषों से उपरोक्त विषय पर चर्चा की। मौके पर एसडीएम श्री धनगर जी से चर्चा कर समस्या का शीघ्र सही निराकरण कराने की बात कही। उल्लेखनीय है कि मांगलिया काकड़ पर गरीब मजदूर परिवार 30-35 वर्षों से निवास कर रहे हैं, जिन्हें अब हटाने की बात की जा रही है। नोटिस देकर मकान तोड़े जा रहे हैं, जबकि उनके पास पट्टे भी हैं, टैक्स की रसीदें भी हैं और लाइट बिल भी है। उन्हें शासकीय योजना में शौचालय भी दिए गए हैं। बस्ती में शासकीय हैंडपंप भी लगा है। जब बस्ती अवैध है तो शासन द्वारा ये सुविधाएं कैसे दी गई हैं? मेरे सभी साथियों को नमस्कार। आज मैं इंदौर के मांगलिया काकड़ पर आया हूँ। आज दिखाए सारे परिवारजन जितने भी हैं, आज मांगलिया काकड़ पर ये बहुत ही दुख की घड़ी में आज सब लोगों ने यहाँ पे बुलाया है कि हमारी इतनी बड़ी समस्या है कि आज 25 सालों से लगातार इस मांगलिया काकड़ पर ये जितने परिवारजन हैं सभी लोग अपना वास करते थे और कहीं ना कहीं इनके पास पट्टे का भी है। दिखाना, ये पट्टे का भी है, राजीव गांधी का आश्रम का पट्टा है, 98 का पट्टा है सारी महिलाओं के पास। कुछ महिलाओं के पास नहीं भी है, लेकिन उन सब लोगों ने किया है ऐसा। अब आज प्रशासन यहाँ पे कहीं ना कहीं बार बार नोटिस पहुंचाने का काम कर रहा है और एक बार तो ऐसा भी हुआ है कि सभी महिलाओं को पुलिस ने मारा पीटी के साथ इन मकान को सभी को तोड़ दिया गया। सारे मकान 2 बार तोड़ दिए गए हैं और जिनका ऑलरेडी ये पट्टा मिला हुआ है उनको भी मारा पीटा गया, उनको भी तोड़ा गया मकान। ऐसी घटना सामने आई है। हम सभी सर्व समाज जनसेवक संगठन के परिवारजन आज यहाँ उपस्थित हुए हैं और हम प्रशासन से और शासन से ये आह्वान चाहते हैं कि अगर इनका पट्टा इनको मिला हुआ है तो अपन किस स्थिति में इनका मकान तोड़ते हैं, किस वजह से इनको पुलिस से मारने पीटने का, मकान तोड़ने का कार्य करते हैं। और अगर इस बात की गरिमा है, सरकार द्वारा ये बात भावनाओं में है कि 25 सालों में कहीं न कहीं ये रह रहे हैं, तो इनकी पीड़ा को भी हमें सुनने का पूरा भाव रखना चाहिए। और भाव इस प्रकार होना चाहिए कि आज कहीं न कहीं देखा है सब कहीं न कहीं मजदूर वर्ग के लोग इसमें वास कर रहे हैं। मकान तोड़ने के बाद कहीं न कहीं लोगों ने किराए पे रह रहे हैं, यहीं पे किराए भी रह रहे हैं। आज वो पीड़ित है और पूरी तरह से सरकार से आश्वासन चाहते हैं, सरकार से भरोसा चाहते हैं कि कम से कम जो उनको रोड से भी इनको दिक्कत नहीं है। मैंने आज सारी महिलाओं से, क्यों रोड से कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को? अगर रोड बनेगा तो आप लोग जगह छोड़ोगे? ये सारे लोग एक सुर में एक साथ बात कर रहे हैं कि कहीं न कहीं अगर हमें शासन प्रशासन हमारा जहाँ भी बोलेगा हम अपनी जगह पर पूरा छोड़ने का भी काम करेंगे। अगर रोड बनता है तो रोड पे भी हम सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे। और वो आज 25 साल से उनका परिवार कहीं न कहीं, हमें 2-4 महिलाओं से बात, उन्होंने बताया कि हमारा सर पूरा जीवन एक इस तरह से 25 साल बहुत बड़ा समय होता है और आज हमें घर से जिससे भगाया जाता है तो हमारी आत्मा कलप जाती है कि हम जाए तो जाए कहाँ। और ऐसी महिलाएं जो मजदूर वर्ग की हैं, कहीं न कहीं उन महिलाओं को जो मजदूरी करती हो, अपना पालन पोषण कर रही है, ऐसे में अगर हम उनको घर से बाहर कर देंगे तो वो महिलाएं कहाँ जाएंगी? किराए भर का पैसा अगर होता तो खुद ही आज कहीं न कहीं होती। दिन भर की मजदूरी करती है, 4 बच्चे 2 बच्चे हैं, उनका पालन पोषण कर रही है। ऐसे में मैं सरकार से भी अपेक्षा करता हूँ, सरकार से भी निवेदन करता हूँ कि ऐसी पीड़ित आवश्यकता है, जो पीड़ित मानव की सेवा करने का एक भाव सरकार करती है, उसमें इनकी बात पूरी सुनी जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा, मैं माननीय मंत्री जी से भी निवेदन करूंगा, यहाँ के जो प्रभारी मंत्री हैं उनसे भी निवेदन करूंगा, कलेक्टर साहब से भी निवेदन करूंगा, यहाँ पे जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि कम से कम इन महिलाओं का, इन जो पीड़ित परिवार है, इनके देखकर इनका सही उपचार किया जाए, सही भाव दृष्टिकोण में इनको लिया जाए, इनको विश्वास में लिया जाए और कहीं न कहीं सरकार इनकी मदद करे, इनका भाव रखे। और आप लोग भी विश्वास दिलाएं कि सरकार के जो भी कारनामे हैं, जो भी चीजें हैं, उन पर आप अपनी तरफ से आप सहयोग करेंगे। अगर रोड बने तो रोड में सहयोग करना है, इन सब चीजों के लिए आपको विश्वास दिलाना है और हमें शासन प्रशासन की नीतियों से भी रहकर उनको भाव लेकर काम करना है। ऐसे भी हमें सब विश्वास आपको दिलाना है। तो ऐसे ही हमें है। और कुछ हमारे, मैं ये जो आंटी हैं इनसे भी आप 2 मिनट अगर
आप बताएं क्या पीड़ा है आप लोग की यहाँ पे, सारी महिलाओं की क्या पीड़ा है? 20 साल से। आज आप यहाँ 20 साल से रह रहे हो, लेकिन यहाँ के लोग 40 साल से भी ज्यादा रहे। 40 साल से रह रहे हैं। ये बताओ कि जब आप यहाँ प्रयास करें तो मकान शासन ने आपको तोड़ दिया, हाँ, तो आप लोग सरकार से क्या चाहते हैं? हमें तो कुछ नहीं चाहिए। अगर मुझे रोड चाहिए तो हम रोड की जगह देंगे, हमें बस यही अगर रोड बने तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? रोड की जगह देने के लिए तैयार है। अच्छा, अगर यदि मैं सरकार तरफ से बात भावना रख रहा हूँ, जैसे मकान किसी तोड़े जाते हैं तो उनको फ्लैट भी दिया जाता है, तो क्या फ्लैट के लिए आप लोग जिसमें कि हमने प्रयास